हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ प्रश्नों पर। हिंदी जो है वह पेपर 5 मेंस परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी विषय है। अत्यंत ही यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपकी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। और हिंदी में अधिकतम 200 में से 150 अंक तक आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आपको हिंदी पर अच्छी कमांड रखनी चाहिए। आज हम हिंदी के ही कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पास हिंदी के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ही हमारे पास एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी, हिस्ट्री आदि के नोट्स भी अवेलेबल हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही किफ़ायती दाम पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि प्रश्नोत्तर शैली में सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिनमें सभी आंकड़ों, सभी तथ्यों और करंट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट को हमने अपने नोट्स के माध्यम से समाहित किया है। और दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर वहां इनपुट करें। उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और जो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट होगा तो वह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जाता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको फ्री पीडीएफ प्रदान होती रहती हैं। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी, जो कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कि एसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी या फिर एनटीपीसी आदि जो भी विभिन्न परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहकर अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे हिंदी के पहले 3 मार्कर पर, जो कि है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का कोई अलग अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे चप, मट, लप, तफ आदि। जैसे अच्छा है तो वह एक सार्थक शब्द है, लेकिन बच्चा बच्चा तो निरर्थक शब्द है। इसके पश्चात है लड़की, सड़की। तो लड़की तो सार्थक शब्द है, लेकिन सड़की क्या है, यह एक निरर्थक शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। इसके पश्चात है हिंदी के किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए। तो इन 2 सॉफ्टवेयरों को राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है तथा यह गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इसके अंतर्गत है श्रुतलेखन और मंत्र राजभाषा। यह 2 सॉफ्टवेयर हैं जो राजभाषा के विकास द्वारा इन्हें प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें विकसित किया गया है। यह है श्रुतलेखन और मंत्र राजभाषा। इसके पश्चात एक अन्य सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है वाचांतर। तो इस प्रकार से यह जो 3 सॉफ्टवेयर हैं यह राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं तथा गृह मंत्रालय के द्वारा इन्हें विकसित किया गया है। तो यह प्रमुख 2 सॉफ्टवेयर हैं जो हिंदी के विकास से संबंधित हैं। अब हमारा जो अगला 3 मार्कर है वह है देवनागरी लिपि के दोषों का वर्णन कीजिए। तो देवनागरी लिपि के अनेक संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण क्रम निर्धारण करने में असुविधा उत्पन्न होती है। तो देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर हैं या संयुक्त वर्ण, हम जिन्हें कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन क्रम कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रम निर्धारण करने में असुविधा उत्पन्न होती है। जैसे कि छा हुआ, त्रा हुआ, तो जो त्रा है वह ता और रा से मिलकर बनता है। छा हुआ तो शा और का से मिलकर बनता है। का और शा से मिलकर जो छा है वह बनता है। ज्ञा है तो उसमें इया और गा का मिश्रण रहता है। तो इस प्रकार से हम इनका कोई अल्फाबेटिकल डिक्शनरी टाइप में नहीं बना सकते हैं, यह एक प्रमुख दोष है। इसके पश्चात है स्वरों की मात्रा चिन्ह भी शिक्षार्थी के लिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे स्वरों के कुछ मात्रा चिन्ह हैं, उन्हें हमें यह पता नहीं होता है कि किस स्वर में किस साइड मात्रा लगेगी। कभी कभी हम ई में इस प्रकार से मात्रा लगाते हैं जब हम ई बनाते हैं, और यही मात्रा है जब हम रा के ऊपर रेप लगाते हैं तो भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। या फिर हम कोई अन्य शब्द लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं शौर्य, तो हम यह मात्रा लगा देते हैं, और जब हम ई लिखते हैं तभी भी हम यह मात्रा लगाते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला जो देवनागरी लिपि का दोष है
वह अनुसार का चिन्ह जिस वर्ण पर रहता है यह उसके साथ उच्चारित ना होकर बाद में उच्चारित होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, अगर हमने अनंत लिखा तो यह इसके साथ उच्चारित ना होकर अनंत बाद वाले ता के साथ उच्चारित होता है। तो यह भी एक देवनागरी लिपि का प्रमुख दोष है। इसके पश्चात है, इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त चिन्ह नहीं है। जैसे कि दोस्तों ड़ा ये भी होता है, हम इसे भी ड़ा बोल देते हैं, और हम इसे तो खैर इया बोलते हैं, लेकिन इसे भी ड़ा बोल देते हैं, इसे भी ड़ा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त चिन्ह नहीं होते हैं। तो यह हमने देवनागरी लिपि के कुछ प्रमुख दोष देखे यहाँ पर। इसके पश्चात है टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है। तो प्रोफेसर सूर्य प्रसाद सिंह और डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार टिप्पण और टिप्पणी में अंतर निम्नलिखित है। टिप्पण क्या होता है, तो टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उस प्रक्रिया का परिणाम है, यह एक प्रमुख अंतर है। इसके पश्चात है टिप्पणी वह अभियुक्ति है जो किसी पत्रावली के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, परंतु टिप्पण अभियुक्ति या आख्यान लिखने की कला होती है। तो इस प्रकार से यह हमारा एक टिप्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर तैयार होता है 3 नंबर के अंतर्गत। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने नोट्स में सभी तथ्यों को समावेश किया है। अगर कोई प्रश्न 3 नंबर में है तो हमने उसके अनुसार ही जिस प्रश्न के अनुसार ही हम उनका उत्तर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हमारे सारे नोट्स बनाए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां जाकर हमारे नोट्स की डेमो PDF ले सकते हैं और हमारे नोट्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए जा सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार संपूर्ण संतुष्टि के बाद ही हमारे नोट्स परचेज करें। हमारे जो नोट्स हैं वह अत्यंत ही प्रश्नोत्तर शैली में गर्भित रूप में बनाए गए हैं, जो कि न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और दोस्तों आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको निःशुल्क कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान होता रहता है। साथ ही साथ आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमारी एक मोटिवेशन बुक है, सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट रख के अपनी स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो देर ना करें, शीघ्र हमारी मोटिवेशन बुक को परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मात्र 500 रुपये में हमारे चैनल के द्वारा आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके 5000 प्रश्न कवर होते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके अत्यंत ही सारगर्भित हैं। तो दोस्तों आप शीघ्र हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अपनी सफलता को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सुनिश्चित करें। इसके पश्चात हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे विशेषण के प्रमुख 4 भेदों का वर्णन करें। तो गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक वाचक, तो यह विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं। इसके पश्चात है अक्षर किसे कहते हैं। तो मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं और ध्वनि का सार्थक होना चाहिए। अक्षर अनस्वर होते हैं, उदाहरण के लिए का, ख, गा, घ ये अक्षर हैं। दीर्घ स्वर कुछ किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, इन्हें समय की गिनती 2 मानी जाती है। तो दोस्तों जब भी हम छंद वगैरह लिखते हैं तो अगर उनमें दीर्घ स्वर आता है तो हम उसके लिए 2 मात्राओं का प्रयोग करते हैं, और यदि लघु स्वर आता है तो हम उसके लिए 1 मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी गिनती 2 मानी जाती है। इनकी संख्या 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये इस प्रकार से दीर्घ स्वर हैं। इसके पश्चात मूल स्वर किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है, विराम चिन्ह का उदाहरण क्या है। इसके पश्चात है मरणासन्न में कौन सी संधि होती है। तो मरणासन्न में दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि इसमें मरण प्लस आसन, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर, जब दोनों ही आ छोटा और बड़ा आ मिल रहे हैं तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इस प्रकार से यहाँ मरणासन्न में दीर्घ स्वर संधि है। संपर्क भाषा की परिभाषा, इसके साथ साथ ही यहाँ हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत गद्यांश का अर्थ क्या है, पद्यांश का अर्थ हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाता है, संक्षेपण और पल्लवन को बताया गया है। तो यहाँ पर ये संक्षेपण है, इसके पश्चात ये पल्लवन है।
इसके पश्चात है टिप्पणी लेखन या प्रारूप। तो इस प्रकार से हमने टिप्पणी लेखन और प्रारूप को अपने जो भी हमारी टेस्ट सीरीज की मॉडल आंसर की प्रदान की जाती है उसमें इस प्रकार से समावेश रहता है सभी चीज़ों का। इसके पश्चात है अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए गए हैं। कल पुनः हम हिंदी विषय पर ही चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज्ञान का प्रसार सभी लोगों में हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।